Welcome once again in online class. I hope all of you are well and good at your home. In previous class, we completed chapter number 6 and now we are going to start chapter number 7, Weather, Climate and the Adaptation of Animals to Climate. Before we start, as we know that this is monsoon season, when sky is cloudy, our parents insist to carry an umbrella. And have you heard that our elders discussing on the weather before planning a family function? You must have also heard that experts discussing on weather before start of a game. अगर आसमान में बादल हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि अम्ब्रेला कैरी करो और बिफोर प्लानिंग ऑफ फैमिली फंक्शन आवर एल्डर आल्सो डिस्कसिंग ऑन वेदर और बिफोर स्टार्ट अ गेम एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग ऑन वेदर. हैव यू वंडर्ड व्हाई? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन अवर लाइफ. इसका प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पर. Many of other daily activities are planned based on the weather predicted for that day. तो हमारी जितनी भी डेली एक्टिविटीज होती हैं वो प्लान होती हैं on the basis of weather predicted for that day. The weather reports ऑन जो वेदर डेली वेदर रिपोर्ट्स होती हैं वो होती हैं ऑन द टेलीविजन पे, इन ऑन थ्रू रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर. ओके, सो जो वेदर रिपोर्ट है वो प्रेडिक्टेड होती हैं टेलीविजन पर, रेडियो पर और न्यूज़पेपर पर. देन व्हाट वेदर रियली इज? डू यू वंडर व्हाट वेदर रियली इज कि वेदर एक्चुअल में होता क्या है? सो इन दिस चैप्टर we will study about weather and climate. We will also see the effect of various forms of life adaptation to climate of their habitat. Okay, so in this chapter weather, climate and adaptation of animals to climate, we will study about weather as well as climate, and also we will see effect of different forms of life of on the climate of their habitat. Okay, to know what weather really is, you can collect sample of weather report from a newspaper. Okay, so what information we get from this weather report? This weather report carries information about temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. It also predicts weather for that particular day. Okay, so weather report में क्या क्या information होती है? टेम्परेचर से रिलेटेड, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड और रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 hours. And it also predict weather for a day. Okay, then what is humidity? Humidity क्या होती है? The presence of moisture in the air is called humidity. Okay, so जो air में moisture की presence है वही क्या है? Humidity है. और यही सारी चीजें हमें ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड और रेनफॉल से रिलेटेड हमें डाटा इंफॉर्मेशन कौन देता है? वेदर रिपोर्ट देता है. Then I have wondered who prepared this report. इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है? ओके, सो the weather report are prepared by the meteorological डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट जिसे मौसम विभाग कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, तो जो गवर्नमेंट में एक मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसे मौसम विभाग कहा जाता है, वो इस वेदर रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है. ओके, एंड नाउ the department collect data
और इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा। ओके, सो ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, टेम्परेचर, विंड और अदर फैक्टर जो भी हमारे वेदर में इंक्लूड होते हैं, तो उनके लिए क्या करेगा, उनका डाटा कलेक्ट करेगा, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, देन प्रिपेयर अ रिपोर्ट टू प्रेडिक्ट द वेदर। ओके, सो उसके बाद वो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, जिससे कि वो आने वाले समय में जो जितना भी उसने डाटा कलेक्ट किया है उससे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, जिससे कि वो वेदर को प्रिडिक्ट कर सके। ओके, सो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिडिक्ट वेदर रिपोर्ट। ओके, सो नाउ अगर बात करें रेनफॉल की, एज यू नो दिस इज मॉनसून सीजन, तो इसमें क्या होता है, डेली रेनफॉल होता है। ओके, और वी नो दैट इन इंडिया देर आर सम स्टेट इन विच मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स इन एन ईयर। ओके, सो एक साल में सबसे ज्यादा बारिश होती है, कुछ जगह ऐसी हैं, और वो कौन सी जगह है, मेघालय इज द स्टेट इन विच मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स इन एन ईयर। ओके, एंड ऐसे ही अदर स्टेट है, राजस्थान में एक प्लेस है जहां पे क्या होता है, मिनिमम रेनफॉल होती है। ओके, सो हाउ कैन वी मेजर दैट दिस प्लेस हैज मैक्सिमम रेनफॉल और अदर हैव मिनिमम रेनफॉल। ओके, सो रेनफॉल को भी कौन प्रिडिक्ट करेगा, ऑब्वियसली बात है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही उसे क्या करेगा, बताएगा कि पर्टिकुलर प्लेस पे मैक्सिमम रेनफॉल हुआ है या मिनिमम रेनफॉल हुआ है। ओके, सो हाउ कैन वी मेजर रेनफॉल, द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी मेजर रेनफॉल। ओके, सो रेनफॉल जो है वो मेजर किया जाता है बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रेन गॉज। ये रेन गॉज हम अपने घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मेन बात तो ये है कि जो रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम अपने घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ, वो मैं बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रेनफॉल की बात करें, देन रेनफॉल इज measured by an instrument called rain gauge. Okay, so rain gauge इंस्ट्रूमेंट से रेनफॉल को मेजर किया जाता है। इट इज बेसिकली अ सिलेंडर। ये क्या है, एक सिलेंडर होता है बेसिकली, जिसके टॉप पर एक फनल का यूज किया जाता है, जिससे कि वो क्या करे, वाटर को कलेक्ट करे। ओके, सो कुछ इस तरीके का अगर आप घर में चाहें तो एक सिलेंडर प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कोई भी एक टिन का कंटेनर ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, एक स्केल अटैच कर देंगे उससे। ओके, सो अगर कोई भी आप स्केल अटैच कर देंगे तो आपको पता है स्केल में क्या होती है, मेजरमेंट्स होती है। मेजरमेंट गिवन होंगी तो स्केल आपने अटैच कर दी और उसके साथ ही आपने क्या लगा दिया, इसमें एक इस तरीके से आप उसमें आपने उसके टॉप पे फनल फिक्स कर दिया। ओके, सो अगर आप फनल उसमें फिक्स कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वाटर उसमें कंटिन्यूअसली कलेक्ट होता रहेगा। ओके, सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने फनल लगा दिया। समथिंग लाइक दिस। ओके, सो फनल इस तरीके से लगा देंगे और यहाँ पे हम उसमें क्या करेंगे, स्केल को अटैच कर देंगे, जिससे कि हमें क्या पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर जगह पर
उस पर्टिकुलर प्लेस पर कितनी बारिश हुई है, मैक्सिमम कितनी बारिश हुई है, तो हम उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इससे रेनफॉल के लिए जो मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो रेन गॉज है। और बाय दिस इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो वी कैन मेजर रेनफॉल ऑफ अवर एरिया। तो हमारे एरिया में, हमारी जगह पर कितनी बारिश हो रही है, हम ये चीज मेजर कर सकते हैं बाय मेकिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और इसमें आप टिन का कोई एक कंटेनर ले सकते हैं, चाहे तो आप उसमें क्या ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट में ली। इसमें मेन बात है कि आप ट्रांसपेरेंट लो, जिससे कि आपको स्केल की रीडिंग इजीली आप उसे देख पाए। और ऊपर आप लगा देंगे फनल और उसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर वो ज्यादा क्या ना हो, जहां पे कंटिन्यूसली बारिश हो रही हो। ओके, जैसे होता है ना, हम लोग उसको फ्री ओपन स्पेस में रखेंगे, कहने का मतलब है हम उसको खुली जगह में रखेंगे, और खुली जगह में जितनी भी बारिश उससे कलेक्ट होगी देन हम उसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन वेदर, एज यू कैन ऑब्जर्व दैट all the 7 days of a week have different temperatures, as it has minimum temperature, either it has maximum temperature, have different rainfall, have different humidity. So over a week the weather changes day by day, or we can observe this change. Okay, so अगर definition की बात करें weather की, the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather at a place. Okay, so weather क्या है? The atmospheric condition due to temperature, humidity, rainfall and wind speed, वो क्या कहलाएगा? weather कहलाएगा। Okay, जैसे कि आप देख सकते हैं from on the television that particular place have different weather, as you can observe that अगर हमारे घर पे अभी धूप निकल रही है तो हो सकता है नानी के घर पे क्या हो, हल्की बारिश हो रही होगी। खासकर मॉनसून में तो ऐसा हम ऑब्जर्व कर ही सकते हैं, राइट। ऐसे ही अगर बात करें वेदर की, वेदर में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। वेदर अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। हाउ, आपने ऑब्जर्व किया होगा एट सम डे क्या होता है, अच्छी धूप निकल रही होती है, एकदम सनी डे होता है, और अचानक से क्या होता है, स्काई क्या होता है, फुल ऑफ क्लाउड्स हो जाता है, अचानक से बादल आ जाते हैं एंड इट स्टार्ट्स रेन हैवीली, तो उसमें रेन शुरू हो जाती है। ओके, सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। इसमें ओवर अ वीक डे टू डे वेदर में चेंज आते तो है, साथ ही अगर हम बात करें इन अ डे भी चेंज आता है वेदर में, बिकॉज आपने ये चीज कई बार ऑब्जर्व की होगी कि अच्छी सी धूप निकल रही होती है, अचानक से बादल आ जाते हैं, देन इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली। ओके, सो weather is a complex phenomena and as you one more thing आपने स्टडी किया है in chapter 4 that there are 4 types of thermometer and this अगर हम weather की बात करें then weather is measured by, मैंने आपको बताया था, I told you in previous chapter number 4 that weather is measured by maximum minimum thermometer. Okay, so this is a point to remember that weather is measured by maximum minimum thermometer. Maximum minimum thermometer. Okay, so वेदर रिपोर्ट की अगर हम बात करें देन वेदर रिपोर्ट are prepared by meteorological department of the government and rainfall is measured by an instrument called rain gauge and weather की अगर हम बात करें तो weather क्या है, day to day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather at that place and weather is measured by maximum minimum thermometer. Okay, अगर बात करें वेदर के एलिमेंट्स की देन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ वेदर. ओके,
So that's all for today. I will meet you in my next video. Thank you.